भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि भारत और पाकिस्तान सरकार नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की नियुक्ति के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करे। आम नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू की जाएं। सीमा पार धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं को आसान बनाया जाए। कश्मीरी पंडितों की पवित्र शारदा पीठ को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। दोनों देशों के मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाई जाए और पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाए। ये मांगे किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन में नहीं, बल्कि करीब 2 अरब लोगों के भविष्य, शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में की गई अपील है। ये बात तो चिट्ठी की हो गई, लेकिन इसे लेकर भारत से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सुनिए। ये सवाल हमारा पाकिस्तान के उन मेंबर पार्लियामेंट, उन विधायक, उन लोगों को पाकिस्तान की सरकार से ये सवाल है जिन्होंने पहलगाम के अंदर, जिन्होंने पुलवामा के अंदर, जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, जिन्होंने 26/11 की घटना की, क्या वो वांटेड आतंकवादी हमें देगा? अगर वो देता है तो फिर वार्ता हो जानी चाहिए। ये नहीं हो सकता गिद्दड़ बमकी, तुम पानी बंद कर दोगे हम काट देंगे। रे तेरी ऐसी की तैसी तो क्या आज का हिंदुस्तान है जिसका प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 370 धारा को हटाया है, जिन्होंने कश्मीर में एक तिरंगा, एक जनगण गण, एक इतिहास बनाया है, एक कानून बनाया है। ये आज का हिंदुस्तान है। एक गोली चलेगी 100 को आज जवाब देंगे। देखिए, वो हम रिलेशन अच्छे होना हमारे हाथ में नहीं है ना। मैं वही पॉइंट बार बार कह रहा हूँ, अगर हमारे हाथ में होता तो कब का हो जाता। वो तो पाकिस्तान फौज की एग्जिस्टेंस भारत नफरत, पाकिस्तान फौज की एग्जिस्टेंस भारत विरोध है। इस टेररिज्म की एग्जिस्टेंस पाकिस्तान फौज की वजह से है। तो जब तक वो चलता रहेगा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप मुंबई करा लो, पार्लियामेंट अटैक करा लो, असेंबली अटैक करा लो, मैसेकर्स कितने सैकड़ों हुए, हजारों लाखों लोगों ने जान खो दी इस जंग में, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? ये बात भी सच है कि भारत ने लगातार कहा कि आतंक जब तक बना रहेगा तब तक बातचीत की संभावना नहीं है, पर यह भी सच है कि आतंक के कम से कम हादसों में लगातार कमी हुई है। तो क्या इसको सामने रखकर कम से कम ट्रैक 2 स्तर पर बातचीत शुरू हो सकती है और फिर उसको बाद में यदि वातावरण अच्छा होता है तो औपचारिक सरकारी स्तर पर ले जाया जा सकता है। विदेश सचिवों की बात हो सकती है, विदेश मंत्रियों की बात हो सकती है, और यदि भविष्य में ऐसा संभव हो तो क्या दोनों राष्ट्र नेताओं की भी, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी, सीधी बात नहीं तो कम से कम किसी बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, उस बैठक के आसपास, उसके दौरान क्या इस तरह की बातचीत हो सकती है? क्योंकि जाहिर है कि यदि संबंधों में खटास रहती है तो उसका खामियाजा कुछ हद तक दोनों देशों को भुगतना पड़ता है, और यदि संबंध सुधर जाते हैं तो उसका फायदा भी दोनों देशों को होगा। वहीं इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जबकि बीजेपी और अन्य नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो पीडीपी का हमेशा एजेंडा रहा है कि रिकंसिलेशन, जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए। 2 मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। और इसकी मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं, चाहे हसबुल्ले है, चाहे ये भागवत साहब हैं, उन्होंने भी ये एंडोर्स किया कि भाई हमें आपस में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो लेगेसी होती है वो ये नहीं होती है कि वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल हुकूमत में रहा, बल्कि ये होती है कि उसने कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। हम तो सीधे ये आग्रह कर रहे हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश राज्यों का एक अपनी जटिल समस्या होती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए ताकि समझ भी बढ़े। हाँ, जो मौलिक हमारे इरिटेंट्स हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में कोई अलग सोच नहीं है, उसको सने या जैसे भी हो हम डील करें। बड़ी अच्छी बात है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर तो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, जम्मू कश्मीर के लोग उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। देखिए, जब हालात ठीक हो जाएंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तो रास्ते तो खुल जाएंगे। जब दिल खुल जाते हैं तो रास्ते भी खुल जाते हैं। जब दिल ही, आज तो दिल बंद है,
जब दिल खुल जाएंगे तो रास्ते भी खुल जाएंगे। कितनी जरूरत आप समझते हैं इस डेवलपमेंट? अमन तो दुनिया में हर जगह इस वक्त जरूरत है, जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो 117 नागरिक हैं, इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए थी पाकिस्तान को सिर्फ, और उनसे पूछना चाहिए था कि वह अपने यहाँ से आतंकी भेजने कब बंद करेंगे, और वहाँ पर आतंकी जो है बैठा जिनको वो पाकिस्तान पालता पोसता है उनको जेल भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे, वो हिजबुल वालों को कब जेल भेजेंगे, वो बाकी जो जेडीयू वाले हैं उनको कब जेल भेजेंगे, क्या है कि जैसे मोहम्मद वालों को कब जेल भेजेंगे, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते, परंतु शांति की बात करते हैं। परंतु भारत सरकार का स्टैंड बड़ा क्लियर है, आतंकवाद और शांति और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपने बातचीत शुरू करनी है तो आपको पहले आतंकवाद बंद करना पड़ेगा, आतंकी भेजने बंद करने पड़ेंगे। ये पहल ऐसे समय में की गई है जब हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं।